विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, कैसे देखते हैं आप दालों को, क्योंकि यहाँ पर भाव काफी अच्छे खासे गिरे हैं। पीली मटर का इंपोर्ट भी यहाँ पर एक पॉजिटिव है, जो कि 31 मार्च तक अब कर दिया गया है। इन सभी स्टेप्स का दालों पे क्या इम्पैक्ट है? नमस्कार मनीषा जी। और जो पीली दालों का इंपोर्ट भारत सरकार ने 31 मार्च तक अलाउ किया है, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट भारतीय मार्केट पे दालों पे स्पेशली पड़ा है। और जहां तक मेरी जानकारी है, बहुत बड़ी मात्रा पे ट्रेड ऑलरेडी हो रहे हैं, जिसके कारण प्राइजेज लगातार, जिसपे चना, तुअर, मसूर, इन सब पे इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि एक बड़ी सप्लाई साइड हमको विदेश से मिलने लगेगी। पर उस पे एक मेरा छोटा सा कंसर्न था, और ये बहुत लोगों ने सुझाव भी दिया था कि पीली मटर को इंपोर्ट को खोलना चाहिए, ताकि प्राइस कंट्रोल पे रहेगी। भारत सरकार को एल नीनो का अंदेशा था, और उसके तहत ये इंपोर्ट को खोला गया है। पर जो मेजर ड्रॉबैक हो सकता है, जिसपे मुझे लगता है सरकार को सोचना चाहिए, येलो पीज अगर सस्ते भाव पे आई, तो ये प्राइस, दालों के प्राइस को लगातार दबाव पे बना के रखेगी। तो कोई ना कोई ऐसी नीति निर्धारण हमको करना पड़ेगा, जिसके तहत वो, जब हम पीली मटर इंपोर्ट करें, तो वो चने के एमएसपी के आसपास हो, ताकि एक प्राइस की स्टेबिलिटी भी रहे, प्राइस सप्लाई साइड भी बनी रहे, किसानों को भी फायदा हो और उपभोक्ताओं को भी सस्ती दाल मिलती रहे। अदरवाइज मनीषा जी, अगर सस्ती दाल, येलो पीज लगातार बड़ी मात्रा में इंपोर्ट होती रही, तो जो एमएसपी, जो सरकार ने पिछले 5-6 सालों से मेहनत करके एक स्टेब्लिश किया है एमएसपी प्राइस को, उस पे मुझे लगता है कि चिंता का विषय हो सकता है। प्राइसेस गिर सकती हैं, फिर किसानों के लिए भारत सरकार को नए तरीके से सोचना पड़ेगा। मुझे लगता है यहाँ पे एक बैलेंस की जरूरत है नीति निर्धारण के समय, ताकि जब आप दाल, पीली दाल इंपोर्ट करें, तो वो चने के एमएसपी के आसपास या एक अच्छे प्राइस के आसपास स्टेबल रहे, ताकि बहुत सस्ती दाल अवेलेबल विदेशों से ना हो सके, और किसानों को भी फायदा हो और उपभोक्ता को भी सस्ती दाल मिलती रहे। ओके। अच्छा विवेक जी, अगर हम दालों के प्राइसेस की बात करें, मंडियों में तो प्राइसेस कम हुए हैं, लेकिन रिटेल में दाम कब तक कम होने की एक्सपेक्टेशंस है, पहली चीज। और दूसरा ये, क्योंकि हाई प्राइसेस की वजह से हमने डिमांड इम्पैक्ट होते हुए देखी थी, अब एक्सपेक्ट करें दालों की डिमांड थोड़ी सी इंप्रूव होते हुए दिखेगी यहाँ से, अगर प्राइसेस कम होते हैं तो? निश्चित रूप से मोस्टली जो नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 महीना है, यहाँ पे हरी सब्जियों का बड़ा बड़ा इजी, सुगम उपलब्धता रहती है। तो ये आप हर साल इस समय दालों की थोड़ी खपत कम हो जाती है। जैसे ही जनवरी आती है, थोड़ी दालों की खपत बढ़ती है। और जैसा आपने कहा कि दालों की प्राइस कम हुई है, तो निश्चित रूप से जो बेसिक, जो अपने अंतिम उपभोक्ता है, उस पर शिफ्ट करेंगे। दालों की खपत भी बढ़ेगी, और जो रिटेल प्राइस एक बार जब बढ़ती है, तो उसको कम होने में काफी टाइम लगता है। जो रिटेलर है, वो अपना प्रॉफिट बुक करके बेचता है, और जब वो नई भाव पे, जब सस्ती दाल खरीदता है, तब वो प्राइसों को कम करता है। तो आप इमीडिएटली उसका इम्पैक्ट तो नहीं देखेंगे, लेकिन हाँ, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन पे आपको रिटेल पे भी प्राइस कम होती दिख जाएंगी। ओके। तो 15 से 20 दिन बाद रिटेल में भाव कम होते हुए दिखाई देंगे, लेकिन डेफिनेटली यहाँ से आगे जाते हुए डिमांड भी इंप्रूव होते हुए दिखेगी। शुक्रिया आपका विवेक जी आने के लिए, और हर पर्सपेक्टिव से अपने व्यूज इस खबर पर रखने के लिए। कुणाल, आपका भी शुक्रिया शो में आने के लिए और अपने व्यूज देने के लिए इन सभी डेवलपमेंट्स पर, क्योंकि सरकार की कोशिश चौतरफा यही हो रही है कि महंगाई को काबू में रखा जाए, स्पेशली जो फूड कमोडिटीज के प्राइसेस है, उनको सरकार कीनली वॉच कर रही है। रुकना इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। मुझे